दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो सभी लोगों का मेरा प्यार भरा जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के कि मैं आज किस टॉपिक की बात करने वाला हूं और मैं क्या बोलने वाला हूं कि बाबा साहब के अम्बेडकर के जीवन में कितना संघर्ष हुआ और उन्होंने कितना संघर्ष झेला। आज के लोग कहते हैं कि मैं संघर्ष इतना करता हूँ लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे उन्होंने कितना जीवन में संघर्ष किया, कितना संघर्ष झेला। तो वही चर्चा आप लोगों के साथ में करेंगे। एक बार की बात है, मैं आप लोगों को बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की ही बात है। एक बार क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए। जब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए तो उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, वो कैंटीन में जाकर के एक पेटी निकाल करके खा लेते थे। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन बीते, कई दिन बीतते गए। तो क्या हुआ, जब ऐसी समय चलता गया, चलता रहा, तो एक बार उसने आकर के पकड़ लिया बाबा साहब को और कहने लगा, बाबा साहब तो ये बताओ इसमें से निकाल करके रोज क्यों खाते हो पेटीज। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। आज के लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाबा साहब ने जो जवाब दिया वो जवाब आप लोग सुनिए। उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, हाथ जोड़े और कहा, भाई साहब मेरी कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तो उसने सर पे हाथ रखा और पीठ पे हाथ फेरा, बोला, अम्बेडकर अब आज के बाद में तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे और मेरे साथ में आप अब कल के बाद में आप मेरे साथ में लंच करोगे दोपहर का और मेरे साथ में खाना खाओगे। ये बात सुनकर के बाबा साहब को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा चलो कुछ तो, किसी ने तो मेरा साथ दिया। तो इस तरीके से बाबा साहब हमारे संघर्षों का सामना किया। और एक बात की और बात है, जब बाबा साहब अम्बेडकर एक बार अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे महाराष्ट्र में, उनके पिता वहाँ ड्यूटी करते थे मुंबई में। तो उनके पिता रामजी राव ने चिट्ठी डाली और कहा कि बेटा तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाओ, मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आ जाते हैं। चिट्ठी के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर जी गए अपने भाई के साथ में। अब जा करके पहुँचे रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से वो आ नहीं पाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा एक रिक्शा कर लिया जाए, वहाँ पर पहुँचा देगा ये। बाबा साहब अम्बेडकर सोच में पड़ गए। उस रिक्शे वाले को बुलाया, उससे कहा कि भाई साहब हमें वहाँ तक छोड़ दो। तो उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा। उसने रिक्शे पे बैठा लिया। अब रास्ते में उनसे एक बात पूछी, बोली ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है और किस जात से आते हो तुम, किस जात से आते हो तुम। तो उन्होंने कहा मैं महर जात से आता हूँ, मेरा नाम अम्बेडकर है। इतनी बात सुन कर के उसे इतना अटपटा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को उसने उस रिक्शे पर से उतार दिया और कहा, नीच कमीन, तू मेरे यहाँ पर आ गया और तूने ऐसा ऐसा कर दिया, तूने मेरी कुर्सी गंदी कर दी, तूने मेरा रिक्शा गंदा कर दिया। तो इतनी हमारे लोगों से घृणा मानते थे ये लोग। क्या बताऊं बाबा साहब के संघर्ष के बारे में, मैं जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। वो हमारे लिए देवता थे, भगवान थे। मैं उनको बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि ऐसे भगवान हमारी दुनिया में आए। बाबा साहब को मैं भगवान ही मानता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो उन्हीं की टॉपिक पे मैं बात करता हूँ और जब तक ज़िंदा रहूँगा उनकी टॉपिक पे बात करता रहूँगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ में हम वीडियो अपनी समापन करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि भाई मैं आगे बढ़ सकूं। दोस्तों सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और मोटिवेशन वीडियो बाबा साहब के बारे में ला सकूँ। तो इसी वीडियो के सामने मैं अपनी वीडियो को समापन करता हूँ। जय भीम, जय संविधान सभी लोगों के लिए।